16 फरवरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का अंदर जो एनालिसिस रहेगा, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। 13 फरवरी मार्केट के अंदर हमने एक प्रिडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखने को मिलेगा और अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट से भी ज्यादा का डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर दिखने को मिली है। और निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे 300 350 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट आई है। निफ्टी के अंदर भी एक डाउन साइड का हमने रैली सोचा था और प्रेडिक्ट भी किया था, एनालिसिस में बताया भी था, वही सेम पॉइंट मार्केट दिखाया। और बिगेस्ट गैप डाउन के बाद कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट और टोटल मूवमेंट को देखा जाए तो 370 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट बैठती है। सो फिलहाल हम 16 तारीख के लिए कैसे डिसीजन तैयार करेंगे, 16 तारीख के लिए हम कैसे यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। देखो प्लानिंग हम करेंगे अच्छे से, वो ठीक है, मगर यहाँ पे जो रेंज है ना, मार्केट का जो रैली ऑफ रेंज, ठीक है, ये रैली ऑफ रेंज बहुत ही बड़ी है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे हमें अच्छे से अपना डिसीजंस को तैयार करना होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई सॉलिड सॉलिड बेस नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉलिड बेस नहीं है मतलब मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो थोड़ा हल्की पड़ सकती है। सो यहाँ पे एज पर रूल्स और एज पर एनालिसिस अनुसार बाजार काम करता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रैली देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो लेवल है 60,512, जस्ट समझो मार्केट को 60,390, दो लेवल है। दो लेवल में कोई बेस नहीं है, मगर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और किलर लेवल है। सो दैट ये लेवल पे 60,512 पे जब आके बैंक निफ्टी प्रॉपर रजिस्ट करता है, रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है, तो इसका जो डायरेक्शन बनता है अगला अट्रैक्टिंग पॉइंट या अगला जो मूवमेंट का जगह 59,900 ये बन रही है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट, ओके। और 59,900 से निकलने के बाद ये कंटिन्यू जो मूवमेंट है 58,420 तक रख सकता है। परसेंटेज वाइज इसको देखा जाए तो मैं रजिस्ट से ये पकड़ रहा हूं, तो कंटिन्यू इसका जो मूवमेंट है 450 पॉइंट से लेके ये चलते चलते 2000 पॉइंट के आसपास भी बन सकता है, ठीक है। देखना होगा कि एक्चुअली मंडे कैसे परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी। अच्छा यहाँ पे सपोर्टेड जो लेवल है, ध्यान से देखो, सपोर्ट लेवल है 60,144 और 60,021। ये दो लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन्ड होता है तो मूवमेंट नीचे की ओर बहुत ही तेजी के साथ देखा जा सकता है। 59,900 पहले रहेगा एंड उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट नीचे जाते हुए 58,420, जैसे आप लोगों को पहले बताया 58,420 यहाँ तक दिखने को मिल सकता है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट। बट मेन बात यहाँ पे ये, देखो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये होना बहुत कम है। मगर यहाँ पे हमें देखना होगा बैंक निफ्टी के अंदर कोई सॉलिड बेस नहीं है, सॉलिड बेस नहीं है, मगर एक जगह एक इसको क्या कहूँ, छोटा मोटा बेस दिख रही है, छोटा मोटा बेस दिख रही है। ये बेस है ओनली ओनली यही लेवल 60,512। ये लेवल ओनली एकमात्र लेवल है जहां पे कुछ मूवमेंट या सॉलिड पॉइंट दिख रही है, इसके ऊपर टिकेगा और मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग मूवमेंट रखता है तो इसका जो अगला मूवमेंट होगा 60,000, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नोट कर सकते हैं 60,900 इसका अगला मूवमेंट रहेगा। क्लियर है, इसके ऊपर हम आगे की तरफ नहीं सोचेंगे बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई सॉलिड बेस नहीं है। सो दैट इस वजह से बैंक निफ्टी के अंदर जो रैली सोचा जा रही है ये डाउन के ऊपर सोच रहे हैं, बट किसी भी तरह से मूवमेंट चेंज होती है तो 60,512 के ऊपर चेंज होगा तो हम सोचेंगे आइदर उससे पहले नहीं। निफ्टी के अंदर तो एकदम कोई बेस है ही नहीं। 25,560, 25,520, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट रख सकता है, बट रखने के बाद अल्टीमेटली ये डाउन के ऊपर ही इसको आना चाहिए एज पर एनालिसिस। एज पर एनालिसिस फिलहाल के लिए जो एज पर एनालिसिस है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज नीचे से काम करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन देके काम करते हैं सपोर्टेड लेवल से, तो ये सपोर्टेड लेवल निकल के आ रही है 25,440 और एक निकल के आ रही है 25,401। सो दैट इसके नीचे एक बार टिक जाती है तो कंटिन्यू मूवमेंट स्ट्रांगली डाउन के ऊपर ही रहेगा। और इसका जो अगला मूवमेंट रहेगा समझ लीजिए 24,776, नीचे जाते हुए 24,606। परसेंटेज वाइज इसको देखा जाए तो इट इज द बिगेस्ट पॉइंट दिख रही है, अप्रोक्सीमेटली 3% का डाउनफॉल विथ 800 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट।
क्लियर है? अच्छा, ऊपर की ओर कुछ लेवल दिख रही है आप लोगों को 25,655, ये रेंज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ से जो रेंज है 25,936, इसके बाद का जो रेंज है 26,043, बट ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट रहेगा, या आगे के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा, फिलहाल के लिए नहीं। तो फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये मैं 16 तारीख के लिए आप लोगों को बता दिया। जस्ट अभी मार्केट के साथ आप लोग देखते रहिएगा ओवरऑल मार्केट को, और हमारा एनालिसिस को मिलाते रहिएगा। आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि किस क्वालिटी का एनालिसिस है और कितना स्टैंडर्ड एनालिसिस है ये। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।